भगवान मानोगे तो बाजार जाके वो भोग की वो आंख बराबर जो आती है ना, वो कटोरी छोटी छोटी सी इतनी सी थारी, उसी में भोग लगाओगे अगर भगवान मानोगे तो। और अपना मानोगे तो जैसे अपने लिए 4 रोटी भी भगवान का भोग लगा रहे हो, तो ऐसे थोड़ी बाजार में आती है वो इतनी इतनी सी कटोरी, 1 चम्मच सब्जी नहीं आती उसमें, वो लगा देते हैं भगवान को, वो पेट भरेगा भगवान का उसमें, पर भगवान मानते हैं। फिर बोलेंगे भगवान को थोड़ी भूख लगती है। अपना मानोगे तो अच्छा रोटी भी है, चलो नेक सो पापड़ भी सेक दें, ठाकुर जी के लिए थोड़ी सी मिर्च भी तल दें, अच्छो दाल है तो दाल के संग नेक सो नींबू भी रख दें, कहाँ पर तो ठाकुर जी को आज मन कर जाए नींबू डालवे को। अपना मानोगे तब आएंगे ये भाव, नहीं तो नहीं आने वाले। नहीं तो फिर जो होता है इतना सा पानी रख दो, इतना सा भोजन, इतना सा रोटी, नहीं अपना मानोगे तो सजाओगे। तो ये ब्रज का भाव है, ये ब्रज की रस का भाव है। और ये ब्रज रस, ये ब्रज रज, ये भाव कब पैदा होगा, ये भाव हृदय में कैसे उत्पन्न होगा? ये भाव ब्रज की माटी, ये भाव ब्रज की रज में देने का सामर्थ्य है। ये भाव मन में प्रकट करने की जो ताकत है ना, इस ब्रज की माटी के एक एक कण कण में है। ये दुनिया में ये साधु महात्मा, ये बावरे नहीं है, सबरी दुनिया छोड़ छोड़ के आए पड़े ब्रज मंडल में, और पागलों जैसा वेश बना करके ब्रज की माटी को शरीर पर लगा लगा के दिन रात रोते 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 कृष्ण कृष्ण पुकारते हैं। इनको कुछ तो प्राप्त होगा, कुछ तो मिला होगा, इस ब्रज की माटी ने इनको कुछ तो दिया होगा। ऐसे ही कोई बावरा नहीं बनता इस ब्रज में आकर के, ये ब्रज है ही ऐसा, ये सबको बावरा बना देता। कितनी बार यहाँ उदाहरण देखने को मिलते हैं। सब ऐश्वर्य ठोकर मार करके बड़े बड़े साधन करने वाले साधु सन्यासी महात्मा भी यहाँ आके बेमोल बिक गए कृष्ण की एक मुस्कुराहट के ऊपर, श्री राधा रानी के चरणों की एक नूपुर की ध्वनि के ऊपर अपना सर्वस्व लुटा दिया, अपना सब कुछ लुटा दिया। इसलिए इस ब्रज रज ब्रज रानी से हर रोज प्रार्थना करिए, इस ब्रजमंडल की भूमि से, इस ब्रजमंडल की धरती से हर रोज मांगिए, हे रज रानी हम पर कृपा करो, हम में इस भाव को जागृत करो। जो भाव जागृत नहीं होता साधनों से, भजनों से, माला जाप से, वो इस ब्रज रानी की एक कण की कृपा से प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे ब्रज को ठाकुर जी ने अपने अवतार के लिए चुना, ऐसे धाम को भगवान ने चुना। और उनके चुनाव के कारण गोपी कहती है गोपी गीत में, जयति तेधिकम जन्मना व्रज शयत इंदिरा सश्वतत्र ही। जयति तेधिकम, हे प्रभु इस ब्रज भूमि के भाग्य देखो, इस ब्रज भूमि की महिमा देखो। सारे विश्व में जो स्वर्ग आदि वैकुंठ आदि को जो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, वो ब्रज भूमि को प्राप्त हुआ, इसलिए ब्रज जीत गया। जयति तेधिकम जन्मना व्रज, ये ब्रज जीत गया सारे ब्रह्मांड में, इस ब्रज की जय जयकार हो गई। और हमारे ब्रज वाले तो मानते हैं कि भैया कन्हैया ब्रज में आए इसलिए ब्रज की जय जयकार नहीं हुई, बल्कि कृष्ण ब्रज में आया इसलिए कृष्ण की जय जयकार हो गई। कृष्ण ने ब्रज में आकर के अवतार लिया। कृष्ण से पहले क्या ब्रज की महिमा नहीं थी? इससे पहले क्या ब्रज को ध्याने वाले लोग नहीं थे? ब्रज की महिमा तो अनंत कालों से ब्रज भूमि की, इस ब्रज में एक एक स्थान पर भूमि पर अवतार लेने के लिए तीर्थों ने श्री राधा रानी से जाकर के अनुनय विनय प्रार्थना बार बार मांगा है। गर्ग संहिता में वर्णन आता है, श्री राधा रानी से जाकर के निवेदन करते हैं, केदार बद्री काशी, हे श्री जी हमको ब्रज में कोना दे दो। लक्ष्मी जी मांगती हमें ब्रज में कहीं स्थान दे दो तप के लिए। और भगवान शंकर तो दिन रात यही मांगते हैं
कि हमें इस ब्रज भूमि से कहीं बाहर न भेजा जाए। शंकर जैसे कोई परम वैष्णव दुनिया में न थे, न है, न कोई होंगे। परम वैष्णव, श्री जी के परम उपासक, परम स्नेही। और श्री राम जी कहते हैं, और अहु एक गुपत मत सब ही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। यहाँ शंकर भगवान के भजन के बगैर कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकता। ऐसे भगवान शंकर ब्रज में दिन रात अनुनय विनय करते हैं। तो भैया ये ब्रज भूमि है, यहाँ हर रोज होली है, हर रोज दिवाली है, यहाँ हर रोज उत्सव है, यहाँ हर रोज भगवान का नाम है।